अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रोक एंड रिकवरी स्टेजेस ऑफ द बर्न स्ट्रोक इन द पेशेंट ऑफ स्ट्रोक। इसके अलावा प्रेवलेंस, रिस्क फैक्टर, क्लिनिकल फीचर्स, इवोल्यूशन एंड असेसमेंट और मैनेजमेंट ऑफ द स्ट्रोक की बात करेंगे, तो हमारे साथ रहिए। सबसे पहले स्ट्रोक की डेफिनेशन की बात करें तो स्ट्रोक इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर काज्ड बाय द डिस्टर्बेंस इन द ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स द ब्रेन, समटाइम कॉल्ड ब्रेन अटैक। अब स्ट्रोक हमें होता क्यों है कि जो भी ब्रेन की तरफ से ब्लड सप्लाई जाती है उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाए या क्लॉट फॉर्मेशन आ जाए तो सही से ब्रेन की तरफ जो है ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचे, तो जिसकी वजह से जो है हमें स्ट्रोक कॉज होता है। प्रिवेलेंस ऑफ द स्ट्रोक की बात करें यानी स्ट्रोक हमें कब होता है, तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमें स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ते हैं। 2/3 ऑफ द स्ट्रोक पेशेंट आर फाउंड इन ओवर 65 एज ग्रुप, यानी जैसे जो है मोस्टली 65 एज ग्रुप के लोगों में या उनसे ज़्यादा जिसकी एज होती है तो उनमें स्ट्रोक के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। रिस्क फैक्टर ऑफ द स्ट्रोक की बात करें तो एज इसमें जो है जैसे कि हमने पहले ही बात की कि एज जो कि मेन रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक होने का। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमें स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ते हैं। जेंडर की बात करें तो मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल्स। रेस में अफ्रीकन कैरिबियंस आर मोर अफेक्टेड देन एशियन देन यूरोपियंस। डिजीज़ में हार्ट डिजीज़ जो कि मोस्टली कॉमन होती है स्ट्रोक के पेशेंट में, फॉर एग्जांपल हार्ट फेलियर, एट्रियल फिब्रिलेशन, हाइपरटेंशन, डायबिटिक, हाइपरलिपिडीमिया एंड पॉलीसाइथेमिया। लाइफस्टाइल की बात करें तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल अल्टीमेटली विल लीड टू स्ट्रोक। इसके साथ साथ स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, ओबेसिटी, डाइट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, दीज आर द रिस्क फैक्टर ऑफ द स्ट्रोक जो कि इसकी वजह से जो है हमें स्ट्रोक कॉज हो सकता है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द स्ट्रोक, यानी कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स होते हैं स्ट्रोक के पेशेंट में। तो ये जो है हमारा डिपेंड करता है साइज़ एंड साइट ऑफ द लीजन, यानी किस साइज़ का और किस साइट जो है हमारे ब्रेन में लीजन हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें जो है सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे। फॉर एग्जांपल अगर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी इन्वॉल्व है तो उसके क्लिनिकल फीचर्स अलग होंगे, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी इन्वॉल्व है तो उसके जो है सिम्टम्स अलग होंगे, अगर वर्टिब्रो-बेसिलर आर्टरी इन्वॉल्व है तो उसके सिम्टम्स अलग हैं। तो ये जो है हमारी साइज़ एंड साइट ऑफ द लीजन पे डिपेंड होता है। इसके साथ साथ अगर हम कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो सडन नमनेस और वीकनेस हो जाती है हमारी आर्म्स, लेग और फेस में, स्पेशली वन साइड ऑफ द बॉडी। सडन कन्फ्यूजन हो जाती है, ट्रबल इन स्पीकिंग हो जाती है, डिफ़िकल्टी इन स्पीच यानी वो बोल नहीं पाएगा, सडन जो है उसको विजन में प्रॉब्लम आएगा, सडन ट्रबल वॉक नहीं कर पाएगा, वो उसको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, उसमें बैलेंस में प्रॉब्लम होगा, उसकी जो है कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। सो दीज आर द कॉमन क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द स्ट्रोक। अब हम बात करते हैं इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट ऑफ द स्ट्रोक पेशेंट, यानी स्ट्रोक का पेशेंट अगर आपके पास क्लिनिक में आता है तो आप उसमें जो है कौन कौन से कंपोनेंट को असेस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी स्ट्रोक के पेशेंट में आप कॉन्शियसनेस लेवल चेक करेंगे थ्रू ग्लोस्कोकोमा स्केल, जिसमें हम मोटर रिस्पॉन्स, आई रिस्पॉन्स एंड वर्बल रिस्पॉन्स चेक करेंगे। इसके साथ साथ जो है सेंसेशन चेक करेंगे। स्ट्रोक के पेशेंट में सेंसेशन लॉस मोस्ट कॉमन होती है, जिसमें हम असेस करेंगे थ्रू लाइट टच, डीप प्रेशर, पेन, टेम्परेचर, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। ये जो है हम डिफरेंट टेस्ट यूज़ करके उसकी जो है सेंसेशन चेक करेंगे, आइदर वो सेंसेशन लॉस है या इंटेक्ट है। इसके साथ साथ हाइपरटोनिसिटी जो कि मोस्ट कॉमन है इन स्ट्रोक पेशेंट में, समटाइम्स जो है रेयरली केसेस में जो है वो फ्लैसिड होता है, बस मोस्टली स्ट्रोक के पेशेंट में हाइपरटोनिसिटी हो जाती है। इसके साथ साथ क्रेनियल नर्व चेक करेंगे, जिसमें ओक्यूलर मूवमेंट देखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ द फेशियल मसल्स देखेंगे, लिम्फ एंड ऑडिटरी, लेरेंजियल और फेरेंजियल फंक्शन वो भी चेक करेंगे। इसके साथ साथ मस्कुलोस्केलेटल मसल स्ट्रेंथ चेक करेंगे, रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगे, एंकल की, शोल्डर की, डोर्सिफिलिंग, यानी टोटल जो है एमएसके की जो भी मूवमेंट्स होती हैं हम वो चेक करेंगे, कौन सी जो है लॉस है और कौन सी इंटेक्ट है। इसके साथ साथ मूवमेंट पैटर्न देखते हैं कि मूवमेंट पैटर्न उसका क्या है, सिनर्जी पैटर्न है या नॉर्मल पैटर्न है या एब्नॉर्मल मूवमेंट कर रहा है या कॉम्बिनेशन ऑफ द मूवमेंट्स, जो कि हम देखना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसमें क्या होता है कि फिजियोथेरापिस्ट जो कि एक एक्सपीरियंस फिजियोथेरापिस्ट जिसको नॉर्मल पैटर्न ऑफ मूवमेंट पता होना बहुत ही ज़रूरी है, जब उसको नॉर्मल पैटर्न ऑफ द मूवमेंट पता होगी तो जब भी वो एबनॉर्मल मूवमेंट या जो भी स्ट्रोक का पेशेंट एबनॉर्मल मूवमेंट करेगा तो हमें पता लग जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम जो है स्ट्रोक के पेशेंट में बैलेंस चेक करेंगे थ्रू बैलेंस बर्ग बैलेंस असेसमेंट, गेट जो कि स्ट्रोक के पेशेंट का बहुत ही इंटेक्ट होता है तो गेट पैटर्न चेक करेंगे। पेन जो कि मोस्टली स्ट्रोक के पेशेंट में बहुत कॉमन रहता है, शोल्डर पेन जो कि मोस्ट कॉमन रहता है, कंप्लेन रहती है स्ट्रोक के पेशेंट में, जो कि हम असेस करेंगे थ्रू विजुअल एनालॉग स्केल। इसके साथ साथ एडिमा डिस्टल पार्ट्स ऑफ द यानी हाथों में, पैरों में उसको जो है सूजन होगी, सॉइलिंग होगी, तो वो भी चेक करेंगे स्ट्रोक के पेशेंट में। सो दीज आर द इवैल्यूएशन असेसमेंट कंपोनेंट्स या पार्ट्स जो कि हम असेस कर सकते हैं स्ट्रोक के पेशेंट में।
अब हम बात करते हैं 7 रिकवरी स्टेजेस ऑफ द ब्रेन स्टॉर्म, यानी कौन कौन से स्टेजेस जो है रिकवरी स्टेजेस होते हैं आफ्टर स्ट्रोक होने के बाद अकॉर्डिंग टू ब्रेन स्टॉर्म, तो हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्टेज 1। तो स्टेज 1 में हमारे पास फ्लैसिडिटी प्रेजेंट होती है, जिसमें कोई मूवमेंट, कोई रिफ्लेक्स, कोई वॉलंटरी बेसिस मूवमेंट इनिशिएट नहीं होती। स्टेज 2 की बात करें तो स्टेज 2 में जो है अब स्पासिटी जो है डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है और फ्लेक्जन सिनर्जी हमारी अपर एक्सट्रीमिटी में पाई जाती है और लोअर एक्सट्रीमिटी में हमारी एक्सटेंशन सिनर्जी पाई जाती है। अब बात करते हैं फ्लेक्जन सिनर्जी है क्या। फ्लेक्जन सिनर्जी का मतलब यह है कि कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट परफॉर्म एट वन टाइम, उसको हम फ्लेक्जन सिनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें कहा गया है कि अपर एक्सट्रीमिटी में फ्लेक्जन सिनर्जी, तो इसमें जो है कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट होंगी। फॉर एग्जांपल हमारी जो है शोल्डर की 90 डिग्री फ्लेक्जन होगी, एल्बो की भी जो है फ्लेक्जन 90 डिग्री होगी, देन एब्डक्टेड होगी, हमारी रिस्ट फ्लेक्जन होगी, हमारी फिंगर्स फ्लेक्स्ड होंगी। तो ये हमारा एक सिनर्जी पैटर्न हो गया। इसके साथ साथ लोअर लिम्ब में एक्सटेंशन सिनर्जी पैटर्न देखें तो एक्सटेंशन सिनर्जी पैटर्न में हमारी हिप जो है वो स्लाइटली फ्लेक्शन होगी, नी हमारी बिल्कुल एक्सटेंड होगी, हमारी जो है प्लांटर फ्लेक्जन होगी एंड एवर्जन होगी। ये हमारी जो है लोअर एक्सट्रीमिटी में एक्सटेंशन सिनर्जी हो गई। अब हम स्टेज 3 की बात करें तो स्टेज 3 में स्पासिटी रीच इट्स पीक, यानी स्पासिटी हमारी स्टेज 3 में पीक पर होगी और पेशेंट जो है एबल होगा कंट्रोल द बेसिक सिनर्जी मूवमेंट, यानी जो है जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट्स होंगी पेशेंट एबल होगा कि उसको कंट्रोल कर सके। स्टेज 4 की बात करें तो स्पासिटी अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी और पेशेंट जो है कुछ मूवमेंट्स कॉम्बिनेशन वो फॉलो नहीं कर पाएगा। स्टेज 5 की बात करें तो स्पासिटी और कम होना शुरू हो जाएगी और जो है पेशेंट कॉम्बिनेशन मूवमेंट यानी सिनर्जी पैटर्न को फॉलो करना नहीं बहुत ही मुश्किल हो जाएगा पेशेंट के लिए, यानी मोर डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट्स। इसके साथ स्टेज 6 की बात करें तो एज स्पासिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है और पेशेंट जो है वो बिल्कुल कैपेबल हो जाता है कि वो अपनी जो है नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन, नॉर्मल मूवमेंट्स को अटेन करे और परफॉर्म करे, बिल्कुल जो है नॉर्मल अचीव हो जाती है। स्टेज 7 की बात करें तो नॉर्मल मोटर फंक्शन इज़ रीस्टोर्ड, यानी बिल्कुल ये जो 7 स्टेजेस हैं नंबर 1 से नंबर 7 तक, ये अकॉर्डिंग टू ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट में ये होता है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ द स्ट्रोक। सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे फ़ौरन आपके पास स्ट्रोक का पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। तो अगर जो है उसको अक्यूट स्ट्रोक है तो उसको हम हॉस्पिटल रखेंगे 2 to 4 डेज़। अब हम मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे स्ट्रोक के पेशेंट में विद द वेरी बेसिक, जो कि ABC रूल हमारे पास होता है। एयरवेज चेक करेंगे, उसकी ब्रीथिंग चेक करेंगे, सर्कुलेशन चेक करेंगे। अगर उसका ब्लड प्रेशर हाई है और रिड्यूस नहीं हो रहा तो हम IV जो है थ्रू बीटा ब्लॉकर्स देंगे। इसके साथ साथ अगर देखेंगे कि स्ट्रोक जो है सब एरिकनाइट हेमरेज हुआ है यानी हेमरेज हुआ है तो उसको जो है न्यूरो इंटेंसिव केयर में जो हम शिफ्ट करेंगे। और हम स्ट्रोक के पेशेंट को तब तक अलो नहीं करेंगे वो थ्रू माउथ और जो है फूड ले या लिक्विड ले जब तक उसका जो है नॉर्मल स्वॉलिंग फंक्शन नहीं हो जाता। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी। फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स प्लीज क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन अलॉन्ग विद बेल आइकन।